वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ PYQ सीरीज़। हम 2020 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम इस वीडियो में 2020 का सेट बी सॉल्व कर रहे हैं। अब तक की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 95 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम 96 टू 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर वीडियो हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी में डिस्कस भी करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई ट्रिक्स हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। और 40 सेकंड हमें मिलते हैं एग्ज़ाम में पर क्वेश्चन, तो वही सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 है, द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स TTCI is released by World Bank, International Monetary Fund, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन चारों में से क्या सही आंसर है? आयोग ने क्या दिया है वो मैं बताऊंगा बाद में। पहले आप अपना गेस कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। और ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हैं, बहुत फेमस बॉडी हैं। UPSC हो या UPPSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, घुमा फिरा के इन्हीं के नाम पूछता है, क्योंकि एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट बॉडी हैं जो सच में दुनिया में कुछ काम करती हैं, जो हमेशा न्यूज़ में भी रहती हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका नाम आपने नहीं सुना, अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर से जुड़े हुए होंगे। इसका आंसर है 96 का C, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आप इसे कॉमन सेंस इस तरीके से लगा सकते थे। देखो, इसने क्या बात करी? टूरिज़्म और ट्रैवल की बात करी है, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म क्या वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हो सकता है? नहीं होगा। मॉनेटरी, IMF किससे? मॉनेटरी लिखा है, सीधे सीधे लिखा है मॉनेटरी, तो पैसे रुपए से कोई मतलब होगा, तो ये भी नहीं होने वाला। नहीं, यूनाइटेड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होने वाला है। कुछ ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। इकोनॉमिक में टूरिज़्म और ट्रैवल दोनों ही आ जाते हैं। इकोनॉमिक में सब कुछ आता है। इकोनॉमिक बहुत बड़ा टर्म है। तो ये एक वे हो सकता है आपका सोचने का, ज़रूरी नहीं कि ये सही वे हो, बट दिस कैन बी अ वे to get your answer if you don't know exactly what is the correct answer. Let's start let's come to the next question, which is 97, and let's start the timer. Question number 97 is, arrange the following events in the chronological order and select the correct answer from the quotes given below. First is Rio Earth Summit. Second is publication of Brundtland Commission report. Third is enforcement of Montreal Protocol. Fourth is publication of the Limited to Growth report. इस क्वेश्चन को भी आप उसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो जहाँ तक मुझे दिख रहा है। यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप कोशिश करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, आपको अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो तो आप सही जगह तक पहुँच सकते हैं। जैसे अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन किए होंगे तो आपको इसका वैसे आंसर पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर आयोग ने दिया है B। आयोग ने इसका आंसर दिया है B। देखिए, जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसके बेस पे हम पहले से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो काम करती है। इसमें देखिए 4 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होने वाला है। सेकेंड वाले में क्या है? 3 कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, छोड़ दो उसे। इस वाले में 3 एक बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। तो जब मैंने बोला है कि 3 बार अगर रिपीट हुआ है, इसका मतलब वो 100% वहाँ होने वाला है। चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। 1 एक बार रिपीट हुआ है, 1 2 बार रिपीट हुआ है, 2 एक बार रिपीट हुआ है, 2 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो इससे क्या पता चलता है? यहाँ पे 1 और 2 दोनों के आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाली पोजीशन पे 4 और 3 हट गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 और 2 आने की पॉसिबिलिटी बराबर बनी हुई है। तो इसलिए आप 50-50 तक पहुँच चुके हैं। इसके आगे आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी, मैंने आपको ये भी बोला है कि 100% ये काम नहीं करता। 10 आउट ऑफ 8 टाइम ये काम करेगा। 2 बार ऐसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसी एग्ज़ाम में आप इसी पेपर में देख लिए, ये कम से कम 3 से 4 बार सही हुआ है, 2 से 3 बार ये गलत भी हो चुका है। 2 बार मैंने दिखा दिया आपको कहाँ कहाँ ये फेल हो गया है। बट हाँ, ये आपको 50-50 तक ले जाके खड़ा कर देगा, जिसके आगे आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है। अपने नॉलेज के साथ इसे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 हम देखते हैं। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम, किसान क्रेडिट कार्ड प्लान, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है और सही आंसर क्या है वो बताना है। चलिए
20 सेकंड का टाइमर बचा है आपके पास, 19। फिर मैं बताऊंगा कि सही आंसर आयोग ने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर जो आयोग ने दिया है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मुझे टाइम भी तो खींचना ताकि वहाँ तक पहुँच जाऊँ 2 सेकंड तक। ले लो, टाइमर हो गया पूरा। अब मैं बताऊँगा 98 का ऑप्शन है ए, 4 1 2 3। देखो कितनी बार बताया ना आपको भाई, बहुत बार ऐसा होता है जो ट्रिक्स बताई मैंने वो फेल हो जाती है। यहाँ देखो कैसे फेल होगी। 75% रहा ना, 3 बार रिपीट हुआ, ठीक है मैंने मान लिया यहाँ 4 आ गया। यहाँ पे 1 2 2 2 दो बार रिपीट हुआ, चलो हमने मान लिया 2 है। फिर 2 2 3, यहाँ पे 2 एंड 3 दोनों के आने की पॉसिबिलिटी, यहाँ 1 1 1, तो यहाँ पे 1। अगर वो ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो आप यहाँ गलत हो जाएगा। बट यहाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो ट्रिक तभी काम आएगी जब आपके पास नॉलेज है। नॉलेज के ऊपर उसे इस्तेमाल करिए, नॉलेज के बाद ही वो सब चीज़ें आपकी हेल्पफुल होती हैं, नॉलेज से पहले कुछ नहीं। अपने नॉलेज पे भरोसा करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बहुत प्यार से इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए, डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 99, ये चारों स्टेट में से कौन सा स्टेट है जहां नेशनल चंबल सेंचुरी फॉल नहीं होती है। अगर आपको चंबल का इलाका पता है ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन कहेंगे हम। अगर चंबल का इलाका बस पता हो कि चंबल का इलाका है किस तरफ यूपी के, तो देखो चंबल का इलाका यूपी, अगर ऐसे मैं बना लूँ, ये रहा यूपी, तो चंबल इस एरिया में है कहीं। तो यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ राजस्थान है, ये यूपी का इलाका है। तो यहाँ पे यूपी तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही है, मध्य प्रदेश है ही है, राजस्थान, ये तीनों। सी ऑप्शन है इसका। पान सिंह तोमर मूवी किसी ने देखी है आप में से? अगर पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी आपने तो उसमें वो एक बार जिक्र आता है कि 3 स्टेट की पुलिस से बच के जानो है, तो ये हमको मरवाने आए हो। तो वो वहाँ से आपको समझ में आया कि चंबल का इलाका वहाँ। हरियाणा नहीं आता है वहाँ पे, हरियाणा काफ़ी दूर है चंबल के इलाके से, ठीक है। 100 नंबर। ये एक छोटी सी चीज़ एक बता देता हूँ। कई बार आपको क्वेश्चंस नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता है नेशनल चंबल सेंचुरी एग्जैक्टली कहाँ है, नहीं पता, बट मैंने इसे चंबल वर्ड से डिकोड किया है, सिर्फ चंबल वर्ड से। ये चंबल का इलाका मुझे पता है, तो मैंने इस 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और ये सही आंसर तक पहुँच गया। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा था, मैंने आपके साथ ही अभी इमीडिएटली इसे सॉल्व किया। मैंने इसके आंसर की भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, इमीडिएटली सॉल्व कर मैंने यही पैटर्न लगाया और मैंने इसे इसी ट्रिक से सॉल्व किया। तो ये ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें काम आती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं। लेकिन चलो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया। विद रेफरेंस टू द स्किल इंडिया कैंपेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च्ड द स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 2015। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन वॉज टू ट्रेन इंडियाज यूथ्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। 1 and 2 मतलब बोथ, नीदर 1 और नॉर 2। तो आप, आई होप कि आपने सही आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस टाइमर के समाप्त होने से पहले अपना उत्तर भी लिख दीजिए ताकि मैं अपना आंसर बताऊं कि आयोग ने क्या दिया है। और आयोग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोला है कि इसका पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत। यूजुअली क्या होता है, डेट वगैरह टाइम वगैरह में लोग गलती कराते हैं, बट यहाँ पे ये इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से खेलने की कोशिश करी है। इन्होंने कहा कि नहीं हम पिताजी से नहीं सीखेंगे, हम अपने हिसाब से बनाएंगे, हमको रट्टू तोता वाले लोग चाहिए, हमें नहीं चाहिए बुद्धि वाले लोग। अगर बुद्धि वाले लोग पहुंच जाएंगे तो कुछ काम वाम कर देंगे, हैं, यूपी का भला हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उन्हें खैर जाने दो। चलो इसी साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।